हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट हमने लेक्चर में 3 टॉपिक कवर कर लिए। उसमें से अप्रोक्सीमेट 16 मार्क्स का पेपर आता है और 30 लेक्चर हैं। अप्रोक्सीमेट 30 लेक्चर हैं, उसमें से 30 मार्क्स का पेपर आता है। तो फुल कंटेंट है, फुल एमसीक्यूज हैं। कुछ एमसीक्यू लास्ट टॉपिक जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट किया था उसके कुछ एमसीक्यू पड़े हैं, वो भी मैं करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा। जितने भी एमसीक्यू हैं उनकी ट्रिक्स जो हैं वो शेयर होंगी, डेफिनेटली होंगी, टाइम टू टाइम होती रहेंगी। ठीक है जी। और मैं आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर ली है। ज्योमेट्री में अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट 20% जो है ज्योमेट्री का पेपर होता है। मतलब 150 में से हमारे पास कितना हो गया, 25 मार्क्स का जो है वो पेपर किसका होता है, वो होता है हमारे पास ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक बनता है स्ट्रेट लाइन, और इसमें से 4-5 मार्क्स का पेपर आता है। 4 से 5 मार्क्स का पेपर आता है। तो सोचो 4-5 मार्क्स ओनली स्ट्रेट लाइन। इसमें थोड़ा कंटेंट जो है थोड़ा इलेबोरेट भी करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आएगा, फिर 3D भी इसमें आएगा। तो ज्योमेट्री जो कंसेप्ट है उसमें कॉनिक सेक्शन भी आएगा। तो अप्रोक्सीमेट 20% है, अप्रोक्सीमेट 20%, दैट इज 25 मार्क्स का ज्योमेट्री का कंटेंट आता है। और ये बहुत सिंपल है अगर आपको समझ आ गया तो। ठीक है, फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें, कुछ नहीं करना, एक जस्ट प्रॉपर्टीज हैं ध्यान में रखनी है और उससे आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज स्ट्रेट लाइन है। तो कुछ रिजल्ट हैं, पहले सबसे पहले वो थोड़े दिमाग में रखते हैं। रिजल्ट हैं कुछ। फर्स्ट रिजल्ट है, रुको, तो फर्स्ट रिजल्ट है हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन चाहिए। यूनिक स्ट्रेट लाइन कब होगी, यूनिक कब होगी, जब उसमें 2 डिफरेंट कंडीशंस दे रखी होंगी। 2 डिफरेंट कंडीशंस, ये ध्यान में रखना है। अब वो डिफरेंट कंडीशन कैसे कैसे पॉसिबल है वो भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट है, आपको 2 पॉइंट दे दिए, 2 डिफरेंट पॉइंट दे दिए। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, 2 पॉइंट दे दिए, 2 कंडीशन होगी, तो यहां पर यूनिक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक पॉइंट दे दिया और एक एंगल दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के साथ एक एंगल दे दिया, तब भी हमारे पास क्या दे दिया, पॉइंट एंड एंगल। 2 कंडीशन होगी तब भी हमारे पास क्या आएगी, यूनिक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है जी। थर्ड, और क्या बोले, और कोई कंडीशन, चलो ये याद रखना। मेन हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट कंडीशंस के बारे में है। अदरवाइज दूसरा कंसेप्ट, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट, इनफाइनाइट मैनी लाइंस, सॉरी मैनी लाइंस। तो वो कौन सी आएंगी, जब हमारे पास सिंगल, मतलब एक कंडीशन दे दी, 1 कंडीशन। अगर एक कंडीशन है, सपोज मेरे पास है ओनली 1 पॉइंट, तो एक पॉइंट में कितनी पास करती हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है जी। तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी। या दे दिया एक एंगल, एंगल दे दिया, अब एंगल सेम 45 सपोज दे दिया, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, तो वो भी क्या आएंगी, इनफाइनाइट लाइंस आएंगी। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट जो है ये भी माइंड में रखना। और यहां पर एक बार कुछ कुछ बातें जो हैं वो हम नोट डाउन कर लें, कौन कौन सी हैं। यूनिक लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए, या यूनिक लाइन के लिए एक पॉइंट एंड एक डायरेक्शन दैट इज एंगल हमें चाहिए होता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमारे पास क्या है, या तो एक पॉइंट दे दो, एक ही पॉइंट दो, ज्यादा नहीं, एक ही पॉइंट, या एक एंगल दे दो। ठीक है जी। इनफाइनाइट लाइन के लिए ये देख लो, ये वाली जो बन रही है ये क्या है, एंगल 45 दे दिया, कहीं पर भी बना लो, है ना। तो ये है हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन का यूनिकनेस और इनफाइनाइट लाइन। ठीक है।
नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सारी अगर स्लोप दे दें, और ध्यान रखना स्लोप दे दें एक है, ठीक है, स्लोप दे दिया तब भी हमारे पास कितनी आएंगी, इनफाइनाइट लाइन। स्लोप एंड पॉइंट दे दें तो दो कंडीशंस होगी, तो हमारे पास डेफिनेटली एक ही यूनिक आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं बता रहा हूं इस बार। स्ट्रेटजी क्या है, ये वाले जो टॉपिक हैं हम करेंगे ऐसे करेंगे भी, कुछ टॉपिक मैंने कंटेंट पढ़ा दिया, ठीक है, फिर हम साथ में ही उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेंगे। मतलब कंटेंट के रिलेटेड कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो भी हम कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल होते हैं अप्रोक्सीमेट वो कर लेंगे साथ में। कंटेंट प्लस एमसीक्यू रखेंगे, मतलब कंटेंट भी पढ़ाऊंगा और साथ में एक टॉपिक करवाया और उस टॉपिक का सब टॉपिक करवाया, तो सब टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट, ये वर्ड आपको शायद नहीं पता होगा तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी कभी वो यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर बोलूं कौन कौन सी लाइंस हो जाती हैं डिफरेंट, तो एक बात याद रखना बेटा, कुछ बातें हैं वो भी ध्यान में रखना, वो भी हम समझ लें। वो क्या है, फर्स्ट है कभी भी स्लोप ऑफ लाइन बोल देना इट मीन्स एम है। ठीक है, अगर एम बोल दिया, एम और कुछ नहीं होता, टेन ऑफ थीटा होता है, टेन ऑफ एंगल। अब स्लोप का मतलब कभी कभी डेरिवेटिव भी साथ में ही आ जाता है। किसी डेरिवेटिव, किसी मान लो किसी टेंजेंट का डेरिवेटिव निकालते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो भी क्या होता है, वो भी हमारे पास स्लोप होती है, दैट इज एम। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप निकालनी है। ठीक है, ये तीन बातें आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे हो, सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, ये वाली लाइन आपने पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। यहां पर m क्या होता है, ये m क्या है, ये m कुछ नहीं है, ये m है स्लोप। ठीक है जी। स्लोप किसके इक्वल है, ये रही स्लोप टेन ऑफ थीटा के भी इक्वल है, स्लोप dy बाई डी एक्स एट पॉइंट भी है, तो ये जो है ये क्या है, स्लोप। ठीक है, ये क्या है, स्लोप। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता तो क्या बनता, y इज इक्वल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, तो ये क्या है, स्लोप है। ठीक है जी। अब ये c क्या है, फिर c है y इंटरसेप्ट। c क्या है, y इंटरसेप्ट। अब बताता हूं, अभी नहीं समझ आएगा। ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैंने जो छोटी क्लास में हम करते थे ना, सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो छोटी क्लास में हम वैल्यूज पुट करके लाइंस ड्रॉ करते थे, है ना। x 0 पुट किया तो y 3 आ गया, फिर y 0 पुट किया तो x क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा माइनस के 3/2, है ना। तो इसकी हेल्प से जो लाइन बनेगी, सपोज मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो है वो लाइन बन रही है, वो लाइन बन रही है ये वाली। ये क्या है, लाइन है, इस लाइन का नेम क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से, ये जो m है ना और कुछ नहीं है, m इस एंगल का, ये यहां पर सपोज थीटा एंगल है, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, y इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, ये और कुछ नहीं होगा, c होगा। इट मीन्स अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो मैंने अभी लाइन लिखी थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट मीन्स प्लस 3 का मतलब यहां पर ये जो y इंटरसेप्ट आता ना लाइन का, वो मतलब जब x 0 होता तो वो क्या आना था, 3 आ जाना था। तो यहां पर भी देखो 3 आ रहा है अगर x 0 है। इट मीन्स ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, y इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, वो c होता है जो ऐड होता है। ठीक है जी। अब यहां पर कोई भी इक्वेशन की स्लोप निकालनी है, आप या तो उसको इस फॉर्मेट में ले जाओ, ठीक है, उसका y इंटरसेप्ट निकालना है तब भी आप इस फॉर्मेट में लेके जा सकते हो। यूपी पीजीटी में मैंने क्वेश्चन देखे थे, उसके जितने भी क्वेश्चन थे ना स्ट्रेट लाइन के, वो सारे के सारे ही इसके बेस पे थे,
वो क्या था, अगर आपने ये वाला फॉर्मेट आपको आता है, ये वाला y इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मेट अगर आता है ना, तो सभी क्वेश्चन हो जाते थे। बट हम टाइप्स भी करेंगे, और टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप करेंगे स्लोप एंड लाइन की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेंट, ये यहां पर कुछ नहीं पढ़ने लायक, ये है एक, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंगल क्या बनेगा, 0, तो tan 0, समझ आ गया, तो क्या बन गया, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसकी स्लोप क्या आएगी, ऑलवेज 0। और अगर 90 है तो उसकी स्लोप क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड है स्लोप अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अनडिफाइंड है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस इज 1 और -1। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लो, वो कहते वो वाली लाइन की स्लोप निकालनी है जो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जिसका एंगल इक्वल आ रहा है एक्सिस के साथ इक्वल आ रहा है, तो वो एक ही पॉसिबल है, 45। ठीक है जी, वो क्या है, 45। इक्वली इंक्लाइंड मतलब 45 इधर 45 इधर, तो इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस हो गया। तो ये क्या है, यहां पर tan ऑफ थीटा क्या आ गया, tan ऑफ 45, तो या तो प्लस का 1 होगा। अब यहां पर भी आ ही सकता है, सेम चीज यहां पर भी आ ही सकती है ना। अब यहां पर भी -45 आ गया, यहां पर उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल 45 बन रहा है, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है -45, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो या तो 1 होगा या -1 होगा, ये भी आपको बात क्लियर होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें स्लोप ऑफ लाइन, ये वाला फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। अगर भूल भी जाता है ना तो मैं बता देता हूं, जो y2 y1 होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर में डिफरेंस, उनके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनका डिफरेंस। और ये जो x2 x1 होता है, ये होता है बेस का डिफरेंस। ठीक है, और दोनों की डिवीजन क्या बनेगी, दोनों की डिवीजन P अपॉन B क्या होता है, tan ऑफ थीटा, मतलब स्लोप। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, स्लोप होता है। स्लोप का ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होगा, कैसे करते हैं, y2 माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, बस इतना याद रख लेना, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक, अगर स्लोप ऑफ लाइन आपके पास निकालनी हो, लाइन इस फॉर्मेट में हो, तो उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप आएगा ये वाला। ठीक है जी, अब इसको याद करने का मेथड क्या है, ऐसे लिख देते हैं, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, चेक कर लो। ठीक है, अगर ये नहीं आता, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में ले जाना, तो यही बनेगा, है ना। कैसे, ax उधर जाएगा तो -a आ जाएगा, और b का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फॉर्मूला याद रख लेना, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते। और एक बात और, अगर बोल दें, सपोज बोल दें, ऐसे बोल दें, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, दो लाइंस पैरेलल हैं, सपोज ऐसे बोल दे, दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल, तो उनकी स्लोप भी पैरेलल होगी, मतलब स्लोप भी सेम होगी, स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, पैरेलल की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, और परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होती है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, ये भी याद रख लेना। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी, ऑलवेज -1 आएगी। ठीक है जी, तो ये भी आपने बात माइंड में रख लेनी है। यहां तक क्लियर है। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस ये भी हो गया, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस ये भी हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई कुछ पॉइंट, सपोज कुछ पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है ना, अगर कुछ पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो उन पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है ना, तो एक ही लाइन पे है तो स्लोप क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, स्लोप क्या आएगी, सेम आएगी। फिर अगर बात करें A B की हेल्प से निकालो, B C की हेल्प से निकालो, या A C की हेल्प से निकालो, स्लोप तो सेम ही आएगी। तो अगर कोई पॉइंट कभी भी बोल देना, सबसे शॉर्टकट मेथड यही है, अगर कभी भी बोल दें 3 पॉइंट हैं आपके पास, चेक करो ये कोलिनियर हैं या नहीं,
एक मेथड होता है डिटर्मिनेंट उसका चेक करना, है ना। वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये साथ में 1 1 1। अगर ये 0 बन गया तब भी आंसर क्या है, कोलिनियर है। या उस एक और मेथड है सबसे इजी, क्या करो, ए बी का स्लोप निकाल लो, बी सी का निकाल लो। अगर दोनों की स्लोप सेम है तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लेना, और कुछ नहीं है। और यहां पर एक रिजल्ट है m इज नॉट डिफाइंड, तो यहां पर tan ऑफ थीटा की बात की गई है, वो आपको समझ आ ही गया होगा। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन छोटा सा है, वो देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। कहते हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब आपने स्लोप सुना होगा, ग्रेडियंट नहीं सुना होगा, जितनी भी क्लासेस पढ़े हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ही फाइंड करनी है। और हमारे पास इक्वेशन है, ये कर्व है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे लाइन ज्वाइन की गई है, पॉइंट जो है इस पे हैं, उसका अबसीसा ये दिया हुआ है। अबसीसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, दो पॉइंट हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक का 1 है, एक का 3 है। ठीक है जी, अगर 1 का है 1 पुट करोगे उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 1 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 3, तो 1,3 एक पॉइंट आ गया। फिर 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, है ना। 3 पुट करोगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, 9 + 6 दैट इज 15, तो 15 3। ठीक है जी, 2 पॉइंट आ गए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है स्लोप फाइंड करनी है। तो क्या कहा है, स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसमें से क्या है, 2 पॉइंट हैं, स्लोप फाइंड करना है। y2 - y1, 15 - 3 देन 3 - 1। सिंपल फॉर्मूला, हमेशा y आगे रहेगा बिकॉज y एक परपेंडिकुलर होता है। y क्या होता है, परपेंडिकुलर। y क्या है, परपेंडिकुलर। y एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो y हमने याद रखना है, परपेंडिकुलर होता है। और स्लोप क्या होती है, tan ऑफ थीटा होता है। तो y हमेशा ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। ठीक है जी, तो x क्या होता है, बेस, ये बेस है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है हमारा, क्या है, इन दोनों की माइनस, मतलब 15 - 3 दैट इज 12, फिर 3 - 1 दैट इज 2, तो 6 इसका आंसर आ गया। 6 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन एक्सिस। अब एक इक्वेशन आपकी रहेगी, एक इक्वेशन रहेगी, वो मैं बता दूं। अगर कभी भी पूछ ले इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी हो, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, अगर पूछ ले स्ट्रेट लाइन, क्या पूछ ले, स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब ये a क्या है, a है x का, a क्या है, x का इंटरसेप्ट, मतलब एक लाइन है, उसने x डिस्टेंस पे, x में a डिस्टेंस पे कट किया और y में b डिस्टेंस पे कट किया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगर, अब सुनना ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पूछ ले, ठीक है जी, ज्योमेट्री भी आनी है तो प्लेन पूछ लें, सेम कंसेप्ट, x/a y/b z/c इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पूछ लें, आप पूछ ही सकते हैं, उनका विनिमान थोड़ा होता है। तो x² प्लस y² माइनस के ax प्लस माइनस के by इक्वल टू 0। सी नहीं होता। अगर
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं तो वो पासिंग थ्रू रीजन ही होगा, मतलब रीजन में से पास करता हुआ ऐसे होगा। एक तो वो यहां पर पास कर रहा होगा, एक यहां पर कट कर रहा होगा, एक 0 पे कट करेगा, एक ए डिस्टेंस पे, एक बी डिस्टेंस पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये भी होगी। ठीक है, मैं जर्नल में चल रहा हूं, जो जो कंसेप्ट पेपर में आते हैं वो सारे बता रहा हूं पहले ही। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट कवर करेंगे, फिर ही पेपर में क्वेश्चन कवर होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं इंटरसेप्ट स्लोप निकालनी है वो वाली लाइन की जिसका क्या है, कट इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। अब जो कट करती है ना, वो कहते हैं कट कर रही है इक्वल लेंथ है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखूं तो वो क्या बन गया, a, और अगर x को इधर ले जाऊं तो माइनस एक्स बन गया, तो माइनस एक्स बन गया, y का कोफिशिएंट, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, है ना। ठीक है जी, और ये m होता है, आपको पता ही है ये m होता है, ये क्या होता है, m होता है। नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और एक नेगेटिव हमने लगाना होता है। ठीक है जी, तो m क्या आ गया, -1 आ गया। यही उन्होंने पूछा था, उन्होंने स्लोप ऑफ लाइन पूछी थी। बट अगर आपके माइंड में, अब कभी कभी ना क्या करते हैं, बोल देते हैं इक्वल, ये देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल इंटरसेप्ट बट वन ऑफ इंटरसेप्ट इज इन नेगेटिव एक्सिस। अगर एक भी नेगेटिव एक्सिस पे हो गया, ठीक है, एक भी नेगेटिव एक्सिस पे हो गया सपोज, तो फिर क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कट कर रहा है, एक पॉजिटिव है ए और दूसरा ए है, बट यहां पर माइनस ए बन गया उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या बना, एक्स अपॉन ए, है ना, क्या बनेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, तब उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, तब उसकी स्लोप आ जाएगी 1। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आगे आगे नहीं चल रहा, जितना पॉसिबल है साथ साथ कवर कर रहा हूं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ लाइंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो लाइंस क्या है, एक लाइन ये वाली तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद होगी, 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद होगी डेफिनेटली, 2 पॉइंट से लाइन निकालने वाली। वो क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू वाई y1 x1, और यहां पर स्लोप आएगी। ठीक है, अब स्लोप क्या है, मैं लिख रहा हूं m। अब अगर 2 पॉइंट हैं, अगर एक पॉइंट और स्लोप दे दिया तो ये लाइन बन गई। अगर दोनों पॉइंट है तो m किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना। अगर एक स्लोप दे दें, है ना, अगर स्लोप दे दें एंड पॉइंट दे दें, स्लोप एंड पॉइंट 2 चीजें दे दें, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अगर दोनों पॉइंट दे दें तो स्लोप कैसे निकालोगे, ये वाला मेथड है। ठीक है, स्लोप, बाकी तो फॉर्मूला ही है। ठीक है जी, अब एक और दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला सुन लो। अगर आपके पास वाई एंगल, चलते हैं, एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट है, एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है। एक एंगल है, लाइन का एक एंगल है, दूसरा है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी, तो तब क्या होगा इक्वेशन, तो वाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं। सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, ठीक है, और ये एक लाइन है। इस लाइन की फॉर्मेशन ऐसे होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है मैं वो भी बता देता हूं। m होता है tan ऑफ थीटा, हमने अभी पढ़ ही लिया है, पहले ही पढ़ लिया है। और ये जो होता है, ये थीटा, ये वाला एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी, और c होता है ये वाला डिस्टेंस y इंटरसेप्ट।
ठीक है जी। अब आई होप आपको पता चल गया, एम की जगह पे जस्ट tan ऑफ थीटा आना है और सी वाई इंटरसेप्ट आपके पास गिवन होगा। सपोज उन्होंने एंगल दे दिया 45, एंगल क्या दे दिया 45 और वाई इंटरसेप्ट बोल दिया 2, वाई इंटरसेप्ट कितना बोल दिया 2 बोल दिया, ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा, सिंपली y इज इक्वल टू एम क्या आएगा tan ऑफ 45, मतलब tan 45 1 x प्लस c कितना है 2 है, तो आंसर आ गया आपके पास। इजी है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक हो गया आपके पास एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट, फिर आ गया आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, वो मैंने पहले ही बता दी है ना। क्या करना है, जस्ट x अपॉन a y अपॉन b सामने 1, ठीक है जी। और कौन सी फॉर्म है, एक है नॉर्मल फॉर्म, वो भी मैं बता देता हूं। नॉर्मल फॉर्म है एक नॉर्मल फॉर्म है, वो कौन सी होती है वो भी बता देता हूं। सपोज ये लाइन है मेरे पास एक, ये क्या है लाइन है एक, ठीक है जी। और उन्होंने क्या क्या गिवन दे दिया, उन्होंने दे दिया ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से एक आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया, ठीक है जी। और एक दे दिया एंगल अल्फा, तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला है। चलो जी, तो यहां पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या कैसे करोगे, क्या सिस्टम है, सारा देख लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन आपको पता चली गया है ना। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन में से पास कर रहा है तो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया 0 हो गया। अगर वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया तो फॉर्म क्या बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आना है जो डिस्टेंस होता है। अगर वो 0 में ही पास कर रही है तो फिर डिस्टेंस क्या आएगा, कुछ नहीं, है ना। तो ये 1 पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म या स्लोप फॉर्म, ये है इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। एक स्लोप आपको चाहिए, दूसरा इंटरसेप्ट चाहिए वाई एक्सिस के साथ। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स एक्सिस पे कट करे और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट करेगी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये थोड़ा ध्यान रख लेना कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। फॉर्म सिंपल है ये वाली, ये मैंने बता ही दिया। चलो जी, ये फॉर्मूला भी बता दिया, ये एम है, ये एम है आपका पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म अगर करनी हो ना, ये वाला मेथड बेस्ट है, ये वाला मेथड बेस्ट है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म पेपर में आ जाए, और पेपर में क्या होगी आपके पास 4 ऑप्शन होंगी, उसमें देख लेना। सपोज यहां पर दे रखा है उन्होंने 2x प्लस 3y, मैं आपको बता भी देता हूं 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 3, एक ऑप्शन ये है, एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, एक है सी ऑप्शन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, फिर एक ऑप्शन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने ना सिंपली, अगर यहां पर आपको समझ आ रहा है ना, तो सिंपली आप ना एक चेक करो, सबसे पहले चेक करो x का कोफिशिएंट कौन सा आना है। और यहां पर इजी है, यहां पर इजी है बेटा, x का कोफिशिएंट चेक करना है, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, ये तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, है ना। अगर 2 आएगा, सपोज अगर 2 आएगा तो ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन तो खत्म, ठीक है। फिर आपने सिंपल y का चेक करना है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन से करने का मेथड बेस्ट है अगर आप ये करोगे, ठीक है जी। x का कोफिशिएंट ऐसे निकलेगा, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, y का कोफिशिएंट माइनस y का आएगा, यहां से माइनस y आएगा, ये ध्यान रख लेना। कई बच्चे शॉर्ट ट्रिक तो लगा देते हैं, ये अगर माइनस y का कोफिशिएंट आएगा बिकॉज डिटर्मिनेंट का नेगेटिव भी है, ठीक है। तो माइनस का कोफिशिएंट आएगा, मतलब यहां पर अगर इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 3 आ रहा है तो एक्चुअल में उसका -3 है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट
डेफिनेशन पे। ये नॉर्मल वाली भी मैंने बता दी आपको, ये नॉर्मल वाली भी फॉर्म मैंने बता दी, आपको पता चल गया होगा। ये P क्या है, P है डिस्टेंस, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, है ना, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है उसका एंगल यहां पर लिखा हुआ है, ये देख लो, ठीक है जी, विद एक्स एक्सिस, ये भी ध्यान रखना है, विद एक्स एक्सिस, ये एक्स लिखा हुआ। तो वो लाइन कौन सी होगी, ये शॉर्टकट में अप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत कम यूज होता है, ये वाला बहुत कम यूज होता है। ये वाला बना कहां से है, जो आप ये लिखते हो ना, y माइनस वाई वन, m मीन्स टू से स्लोप, स्लोप मीन्स टू से टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा की जगह पे मैं साइन ऑफ थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा लिख लूं, वाई एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो यहां से देखो इन दोनों को, अब देखो बन रहा है वो जो लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा डिवाइड करके यहां पर ले जाओ, कोस ऑफ थीटा पहले ही उसके डिवाइड में है, तो ये फॉर्म बन गई, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल और पैरामीट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है जी। तो ये इतनी काम की नहीं है, ये इतनी काम की नहीं है, पेपर में हेल्प नहीं करती, कुछ नहीं हेल्प करती। अब क्या है, एक अगर सपोज एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन बोल रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, वो साथ में आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसके पैरेलल है तो ये होगी या ये होगी, है ना। रेस्ट इज डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ये है तो इसका नाम होगा एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, सॉरी वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए आएगा ना। यहां पर ये वाई जीरो होता है, ये वाई वन, ये वाई जीरो हो गया, फिर ये वाई वन हो गया, वाई टू हो गया, तो वाई ए, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई, है ना, वाई इज इक्वल टू समथिंग, क्या किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के, और एक्स इज इक्वल टू समथिंग किसके पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के। ये यहां पर लिखा हुआ, ये पढ़ लो। डिस्टेंस बी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। डिस्टेंस ए है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कहते एक स्ट्रेट लाइन है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, ध्यान रख लेना नेगेटिव है, ऑफ द एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। अब कौन सी फॉर्म होगी, ये तो वो वाली फॉर्म होगी एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट। आपने यही याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m tan ऑफ 30, tan ऑफ 30 क्या होता है, tan ऑफ 30 कैसे याद किया हुआ है आपने, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। अब मैं इसको याद करने का थोड़ा मेथड बता देता हूं। हमारी जो फिंगर्स होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है जी, tan ऑफ 30 डिग्री। इसके नीचे कितनी है, 1, ऊपर कितनी है, 3, तो 1 अपॉन रूट 3 tan 30 का आंसर आ गया, ठीक है जी। दूसरा भी याद कर लेते हैं, 45 के नीचे 2, ऊपर 2, आंसर कट करोगे 1 आ जाएगा। फिर 60 के नीचे 3, ऊपर 1, तो रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। ये याद रख लेना, पेपर में बहुत काम आता है। तो यहां पर हमारे पास स्लोप कितनी आ गई, फॉर्म क्या है, इसका आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 3, और एक्स ये क्या होता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -2, ठीक है। तो आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उन्होंने यहां पर देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्लोप गलत है, स्लोप ही नहीं सही दे रखी। ये पॉसिबल है, यही आंसर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, कारण स्लोप ही अलग है। इसकी स्लोप दे रखी है बट दे 60 पे रही है, तो ये भी गलत है। तो पेपर वैसे भी हो जाना था अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं भी किया तो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास करती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट
किस एक पॉइंट पे पास करती है, कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट साइन। वो क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कर रही है इन इक्वल एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब ये भी डायरेक्ट, ये भी ए है और ये भी ए है, बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, ओपोजिट इन साइन। मतलब यहां पर अगर x अपॉन ए लिखूंगा ना तो दूसरी साइड y अपॉन माइनस ए होगा। कारण क्या है, उन्होंने बोला ओपोजिट इन साइन, मतलब ये गलत है, ये ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, दोनों में से कोई होगा, या यहां पर होगी या यहां पर होगी। कारण क्या है, यहां पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहां पर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, अगर स्लोप x का, अगर x पॉजिटिव है, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे कभी, तो यहां पर इक्वल टू क्या आएगा 1। अब ये a निकालना है, अब ये a निकालना है। अब जाओ ऑप्शन पे, है ना, नहीं जाना तो यहां पर देखो ये a उधर चला जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए हो गया, और यहां पर पॉइंट पुट करो, क्या आएगा -3 -2, इट मीन्स a क्या आ रहा है -5, a क्या आ रहा है -5। अब यहां पर देख लो उल्टा लिखना है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर -5 है, इधर प्लस का 5, ये रहा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्रॉपर करोगे तब भी क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर प्रॉपर नहीं करोगे तब भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक बात बताऊं, ये वाला देख लेना किसको सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म कहानी, शॉर्ट ट्रिक है। पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका आंसर होगा, चेक कर लेना, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो जी, यहां पर क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। अगर कभी भी, अब ये ट्रिक सुन लो, आपको बहुत हेल्प करेगी। कभी भी आपको बोल देना, कभी भी कहीं पर भी बोल दें, किसी दो का सम -1, किसी दो का सम कुछ 3 है ना, तो आपने कभी भी दो नहीं लेने, वेरिएबल दो नहीं लेने, ये मेरी बात पकड़ लो, दो नहीं लेने। हमने क्या लेना है, एक x ले लेना है और दूसरा क्या है -1, तो आप -1 माइनस x ले लो। अब दोनों का प्लस करो, दोनों का प्लस करो, क्या बन रहा है -1 ही बन रहा है। हमेशा ऐसे लेने हैं। और अगर यहां पर देखूं तो यहां पर x एंड दूसरा मैं लूंगा 3 - x, कारण क्या है, उन दोनों का प्लस क्या बनेगा 3। अब यहां पर क्या हुआ, दो वेरिएबल में बात नहीं गई, एक वेरिएबल में है। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये देखो, एक यहां पर क्या है, उन्होंने बोल दिया हुज सम इज -1, इट मींस एक अगर a है तो दूसरा -1 - a होगा। इट मींस इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, इक्वेशन तो आ गई। अब देख लो यहां पर कौन सा आंसर सही है ना, कौन सा आंसर सही है। यहां पर अगर कैलकुलेट करने बैठ गए, पॉइंट पुट करके देखने बैठ गए, तो वो भी गलत हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। अब क्या बनना चाहिए, यहां पर देखना, यहां पर मैं लिख देता हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन -1 - a इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, a 2 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। अगर a 2 है तो यहां पर -3 आएगा, और माइनस यहां पर आ गया, 3 नीचे है, तो ये तो सही है, बट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब ये जिसमें है इक्वल टू 1 वाला वो सही है। तो ये सी ऑप्शन में यहां पर सही है, ये सी ऑप्शन में एक ऑप्शन ये सी सही है, चेक कर लो, चेक करना, यहां पर एक सी ऑप्शन वाला सही है अभी तक जो बन रहा है। और दूसरा चेक करो, अगर इसमें से पॉइंट पुट करें तो बन रहा है, चेक करो, पॉइंट पुट करो, पॉइंट पुट करो, बन रहा है 4/2 दैट इज 2, -1 बन रहा है, एक तो सेटिस्फाई कर गया, बट दूसरा नहीं कर रहा, चेक करना, ये दूसरे में नहीं कर रहा पॉइंट, तो ये गलत है, ये गलत है ना, ये भी गलत हो गई थी। यहां पर देखो
यहां पर भी ये गलत है बिकॉज यहां पर -1 बन रहा है, तो -1 तो नहीं बन रहा, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बच गई, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बच गई। अब इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, यहां पर अगर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर ये देखना, चेक कर लेते हैं, यहां पर अगर मेरे पास x की जगह पे पहले पॉइंट पुट करो, पॉइंट पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है, 4 4 2 देन 3 पुट करोगे, आंसर क्या आएगा। यहां पर कुछ मिस्टेक है, यहां पर कुछ मिस्टेक है, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, चेक करो, ये भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, ध्यान से देख लो। अगर पॉइंट पुट करें सेटिस्फाई तो करना चाहिए, पासिंग थ्रू लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू लिखा हुआ है, इट मींस पॉइंट पुट करने पे आंसर आना चाहिए। 4 3 पुट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर -1 होना चाहिए, यहाँ पर +1 होना चाहिए, और साथ में देखो यहाँ पर मिस्टेक है, कोई बात नहीं हो जाती है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, ये मिस्टेक है, यहाँ पर +1 होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर 4 पुट करेंगे और यहाँ पर 3 पुट करेंगे, दैट इज 1 इक्वल टू 1 बनेगा, इक्वल टू 1 बनेगा, तो यहाँ पर 1 आना है, यहाँ पर 1 आना है, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन भी रोंग थी, बट धक्के से बनाई हुई थी। चलो ये तो हमें पता चल ही गया था, ये भी रोंग है बिकॉज -1 नहीं 1 बन रहा था, या तो ये था ऑप्शन में या पेपर में ऑप्शन में ये यही था, वैसे तो यही था, तो पुट करने पे चेक किया बट ये नहीं बन रहा था, है ना, ये वाला नहीं बन रहा था, तो थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, बट हाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 पे, पी एस बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल विद वर्सेस दिस। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया मीडियन, एक सेकेंड, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, एक सेकेंड, पी एस, एक सेकेंड, कहते पी एस बी द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्सेस दिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू पी एस, पैरेलल टू पी एस। पैरेलल टू पी एस का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू पी एस का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखना एस क्या है, मिड पॉइंट, यहां पर कुछ मिस्टेक है, यहां पर पी एस नहीं है, एस है, एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्यू एंड आर, यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो कहते हैं पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास करता है और पैरेलल टू स्लोप पी एस है, पैरेलल टू स्लोप पी एस, और यहां पर क्या है, एस क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है क्यू आर का, ठीक है, एस क्या है, मिड पॉइंट दे रखा है क्यू आर का, ये चलो बाद की बात है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो, जो पॉइंट इसमें पास करता हो, मतलब जिसमें ये पुट करें आंसर 0 आए, तो वो कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले वो देखो, 0 बन रहा है। अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं पॉइंट, तो ये बन गया 11 और ये बन गया -7, तो ये तो गया, ये तो गलत है। यहां पर चेक करो, यहां पर भी पुट कर देता हूं तो सेम ही बन रहा है, -11 और यहां पर 11, चलो ये तो एक बी ऑप्शन होगी, एक बी ऑप्शन होगी, यहां पर पुट करें तो ये भी गलत है ना, यहां पर पुट करेंगे तो ये -7 बन रहा है और -11 है, तो ये भी गलत है, एक ऑप्शन ये कट गई। इसमें पुट करेंगे तो यहां पर बन रहा है 1 -2 + 7, ठीक है जी, एक ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बन रहे हैं, इन दोनों में से कोई आंसर है। और एस क्या है, एस यहां पर मिस्टेक है कुछ, एस क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल विद वर्सेस दिस, ठीक है, तो यहां पर पी एस क्या है, मीडियन है। अगर मैं अब थोड़ा, हाँ नहीं सही है, रुको 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 रुको, ये ट्राइंगल क्या है, पी
क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं दी हुई तब तो कंफ्यूजन हो रही है क्या था, पी क्यू आर, और ये क्या है पी एस, मीडियन है, पी एस क्या है मीडियन, उसकी मीडियन है, तो जो मिड पॉइंट पे कट करे है ना, ये एस क्या है मिड पॉइंट हो गया उसका, और वो कहते जो पॉइंट जो इक्वेशन ऑफ निकालनी है ना वो इसके पैरेलल है पी एस के, इट मींस पी एस की और उसकी सेम होगी स्लोप, है ना, स्लोप सेम होगी, तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी, एस निकालना पड़ेगा ना, आपको एस निकालना पड़ेगा, और कोई है ही नहीं, चारा ही नहीं है आपके पास, तो एस क्या है क्यू एंड आर का मिड पॉइंट, एस क्या है क्यू एंड आर का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट की एडिशन क्या कहां पर है, पी एस बोला था तो क्यू एंड आर दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 13/2 एंड 1 आ गया, और इसकी ये जो पॉइंट आया है ये आया एस, और हमने पी एस की स्लोप निकालनी है, पी एस की स्लोप निकालनी है, मतलब उसके वाई कोऑर्डिनेट की माइनस ऊपर आएगी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट की पी एंड एस के माइनस आएगी, यहां पर कुछ रॉन्ग किया, चलो चेक कर लेना, तो यहां पर क्या है हमारे पास क्या बन रहा है, तो कैलकुलेट करने पे -2/9 बन रही है, माइनस के 2/9 बन रही है, और यहां पर देखो, यहां पर एक सेकेंड, और यहां पर देखो किसकी माइनस के 2/9 बन रही है, हमारे पास ऑप्शन थी एक ये, और यहां पर बन रही है स्लोप माइनस के 2/9, और इसकी बन रही है, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 2 अपॉन -9, माइनस माइनस कट गया, 2/9 आ गया, 2/9 आ गया, 2/9 आ गया, तो ये तो गलत है, 2/9 तो नहीं आएगी, ये सही है, -2/9 आ गया, है ना, तो ये सही है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं पैरेलल के निकालने के और परपेंडिकुलर निकालने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट है पैरेलल निकालने का, कभी भी इक्वेशन दी हो 2x + 3y प्लस के 5 = 0, इसके पैरेलल इक्वेशन निकालो, आपने कुछ नहीं करना, आपने 5 को हटा के यहां पर प्लस के कर देना है, ठीक है, बात समझ आ गई। पैरेलल के लिए क्या करना है, सिंपली जो भी कांस्टेंट होगा उसको आपने हटा देना है, उसकी जगह पे कांस्टेंट रख देना है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकालनी है, वो दे देंगे, कोई कंडीशन दे देंगे के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, दूसरा ये था पैरेलल के लिए, ये बताया। अब परपेंडिकुलर के लिए आ जाओ, अगर वो दे जाएं ऐसे 2x + 3y प्लस के 5, इसके परपेंडिकुलर निकालो, आपने कुछ नहीं करना, फिर सेम यहां पर के कर देना है और इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। यहां पर 3y है, इन दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है, यहां पर 3 कर देना है, यहां पर 2 कर देना है विद नेगेटिव साइन, एक जगह पे एक नेगेटिव का डिफरेंस आपने रखना है, तो यहां पर मैं नेगेटिव रख देता हूं। पता चल गया क्या करना है। सपोज आपकी लाइन है 2x प्लस, सपोज आपकी लाइन है 5x + 7y - 7 = 0, ये लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर आपने निकालनी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको हटा के कर देना है, ठीक है जी, प्लस का के आ गया। अब ये 7 एंड 5 है, इनको इंटरचेंज कर देना है, मतलब 7 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा, और एक आपने नेगेटिव चेंज करना है, कहीं पर भी कर दो, अगर आपकी इच्छा है यहां पर नेगेटिव करने की, यहां पर कर दो, बट करना एक जगह पे, दोनों में से एक का नेगेटिव साइन कर देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये है सबसे इजी फॉर्म परपेंडिकुलर निकालने की, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन की। अब दूसरी बात सुनो, एक तो हो गया, अगर आपके पास स्लोप गिवन है, क्या गिवन है, अगर आपके पास स्लोप गिवन है, किसी की स्लोप गिवन है, उसके पैरेलल लाइन निकालनी है,
तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वो स्लोप को आपने यहां पर रख देना, ये सी अब कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अगर आपके पास एक लाइन की स्लोप है और उसके परपेंडिकुलर निकालनी है, तो जस्ट क्या करना है, आपने इसका आंसर लिख देना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे ना, यहां पर -1/m और ये m होगी इसकी। स्लोप किसकी होगी, स्लोप होगी ये वाली लाइन की, और यहां पर क्या लिखना है, -1/m। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो। और बच्चे कोई भी लिंक वगैरह कुछ भी होता है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अपने आप से पर प्रिपरेशन करना चाहते हो, घर पे बैठ के अच्छे से कर लो। अगर करना चाहते हो तो वो कैसे है, वो नीचे लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, नीचे लिंक है, ड्राइव का भी लिंक है, वहां पर फोल्डर में जाके आप देख सकते हो। जितना मटेरियल मेरे पास होता है, अवेलेबल होता है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। अपने हमारी मैथ हेल्प सेंटर जो है, लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, कभी भगवान ने चाहा तो ऑफलाइन भी बनेगी, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं उसका एक बार देख लो ओवरव्यू। ये हमने किया है, क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ये सारा कुछ सेम, जस्ट कांस्टेंट पे फोकस करना, वो डिफरेंट कर दिया है। ठीक है जी। फिर यहां पर भी सारा कुछ सेम, जस्ट क्या किया है, इंटरचेंजिंग एंड कांस्टेंट विद ऑपोजिट साइन। नेक्स्ट है, यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टू द एंड पैरेलल टू द दिस, पैरेलल टू, अरे यार सिंपल है, के रख दो यहां पर। ठीक है, के रख दो, और पासिंग थ्रू क्या है, ए बी। अगर ए बी पुट करोगे तो के का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर ये आ गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है ना। कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ के कर देना है चेंज, ये गलत था। 8th में क्या बोला गया है, कहते ए लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास करती है, परपेंडिकुलर टू दिस है, परपेंडिकुलर टू दिस है, इट मींस लाइन तो बहुत सिंपल है, इट मींस लाइन बहुत सिंपल है। यहां पर परपेंडिकुलर टू दिस है, तो मैं क्या करूंगा, x को 1 और इसको 3 दे दूंगा, सामने k रख दूंगा और यहां पर -1 रख दूंगा। अब वो कहते पासिंग थ्रू 2 है, अगर 2 में पास कर रही है तो 2 - 6 इज इक्वल टू के का आंसर आ गया -4। अगर k का आंसर -4 है, यहां पर देखना k का आंसर कितना आ गया, -4। अब इंटरसेप्ट निकालना भी एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। अगर सपोज यहां पर हम इंटरसेप्ट निकालने का एक मेथड सीख लेते हैं। यहां पर देखना, अगर आपके पास लाइन है Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू सी या k, ठीक है, इक्वल टू k रख लेते हैं, तो k है। अगर ऐसी लाइन है आपके पास तो सिंपली क्या करो, इसको ना इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो क्या फॉर्म होती है, वो होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 k से डिवाइड करेंगे, तो Lx/k my/k इक्वल टू 1 है। और ये L को हमने क्या करना है, डिवाइड करना नीचे, मतलब x/k/L, ठीक है जी, प्लस y/k/m, ठीक है जी, इक्वल टू 1। अब y का इंटरसेप्ट क्या होगा, जो y के नीचे पड़ा हुआ है, और यहां पर प्लस का साइन होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। फिर x का इंटरसेप्ट क्या है, जो x के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, और ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जाएगा एक बार में। अगर आपके पास एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो यहां पर क्या है, -4 नीचे जाएगा, और ये -3 जो है उससे नीचे जाएगा, तो -4/-3 आएगा, मीन्स टू से 4/3 इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। तो ये अगर नहीं ऐसे नहीं करना तो सिंपली क्या करो, उसको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर दो, x 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल लो, y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सिंपल है, जैसे भी करना है आपकी इच्छा है। मैंने कंसेप्ट भी बता दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है। नेक्स्ट है, कहते क्वेश्चन है, कहते द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट में से पास कर रही है, इसके परपेंडिकुलर है।
अरे भाई इसके परपेंडिकुलर है और इससे क्या कर रही है, पास कर रही है, यही है ना। इससे पास कर पार क्या बोली जा रहा हूं, इससे पास करती है -1 पाई/2 से। तो पुट करके देख लो कहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन में ये क्या गिवन क्या है, ये गिवन क्या है आपके पास। सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है, गिवन कौन सी फॉर्म है ये भी देख लो, कौन सी फॉर्म गिवन है। ये इक्वेशन की फॉर्म है। अगर आपने ये फॉर्म देखी हो, एक सेकेंड जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आपने अगर इक्वेशन का फॉर्मेट देखा हो, बीएससी में हम करते थे आर थीटा फॉर्मेट। आर थीटा फॉर्मेट में क्या होता है, आपके पास एक डिस्टेंस गिवन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से, और एक एंगल आपके पास गिवन होता है थीटा, ठीक है। इसको अर्गेंड प्लेन के नेम से भी बोला जाता है, अर्गेंड प्लेन, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, अर्गेंड प्लेन वो वाला प्लेन होता है जिसमें आर एंड थीटा की बात की हो, ठीक है। कभी कभी क्या पता कहां पर क्या पूछ ले। अब थीटा क्या है, एंगल, आर क्या होता है, डिस्टेंस। अब इसकी नोटेशन, इसका पॉइंट ऐसे लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं x,y, यहां पर लिखते हैं r,थीटा, r,थीटा। अब यहां पर सुनना ध्यान से, क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं और हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब उसमें r की वैल्यू जो है वो -1 है और थीटे की वैल्यू जो है वो π/2 है, ठीक है जी, थीटे की वैल्यू। फिर अगर बात करें वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस है। अगर कोई मेरे पास यहां पर देखना, सपोज मेरे पास एक लाइन है जर्नल, पहले ही वो जर्नल है, ये एक्सिस है हमारे पास, एक तो ना सही नहीं बनता, ये एक्सिस है हमारे पास, है ना। और यहां पर एक लाइन दे रखी है सपोज थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे लाइन दे रखी है। मैंने इसके परपेंडिकुलर निकालना है, मैंने इसके परपेंडिकुलर निकालनी है लाइन, तो उसका एंगल क्या होगा आपको पता चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके यहां पर लिख दूं, यहां पर 90 है, तो एंगल ध्यान से देखना कितना बन गया, एंगल बन गया थीटा प्लस π/2, थीटा प्लस π/2। तो यहां पर जो एंगल है, मतलब जो आंसर आएगा ना उसमें और कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन में थीटे की जगह π/2 ऐड कर देना, थीटा प्लस π/2 कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा प्लस π/2 कर देंगे जैसे यहां पर किया गया, ठीक है, यहां पर किया गया। अब यहां पर ये स्लोप जो है वो सेम आ गई, और अब क्या है, स्लोप अप्रोक्सीमेट क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई। अब वो पास किस में से कर रहा है, अब वो पास कर रहा है, वो है हमारे पास किस में से पास कर रहा है, वो है आर होगा उसका -1, आर कितना होगा -1, एंड π/2 होगा हमारे पास, आर कितना होगा -1 और π/2 क्या है उसका थीटा है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें इक्वेशन में चेंजेस क्या आए, सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस आया, एक तो था थीटा चेंज टू हो गया थीटा प्लस π/2, थीटा प्लस π/2, दूसरा साथ में कांस्टेंट पैरेलल। अब पता क्या है, हमने स्लोप एक अकॉर्डिंग निकाल ली, स्लोप निकाल ली, है ना। अब कांस्टेंट तो डिफरेंट ही आएगा ना, कांस्टेंट का तो फर्क आएगा, तो वो कांस्टेंट का फर्क एज इट इज हमने रखा हुआ है के, ठीक है जी, जैसे मैंने पहले बताया था। और आर क्या है, यहां पर आर है -1, अगर आर को मैं -1 लिखूं, आर की जगह पे -1 पुट करना है, एंड के यहां पर कांस्टेंट है, तो यहां पर हमारे पास के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। क्या पुट करना है, थीटे की जगह पे π/2 पुट करना है, एंड आर की जगह पे -1 पुट करना है, और के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है जी। और शॉर्टकट में देखना है तो सीधा पॉइंट यहां पर पुट करके देख लो, सीधा ही पुट करके देख लो, बन रहा है, यहां पर सीधा ही पुट करो, पुट करना क्या बन रहा है, कौन सा पॉइंट, -1 π/2 इक्वल बनना चाहिए। आर की जगह पे -1 पुट करेंगे, यहां पर -1 आ जाएगा, यहां पर -1 आ जाएगा, π/2 पुट करेंगे, अगर π/2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहां पर -1 आएगा तो यहां पर प्लस के 2 आ गया, सामने भी 2,
और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो आंसर ए है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या बनता है। आर है -1, यहां पर -2 बन जाएगा और इधर दिया गया 2, ठीक है जी। फिर यहां पर ये पॉइंट यहां पर पुट करो, यहां पर तो बिल्कुल ही खतरनाक, π/2 पुट करोगे तो ये यहां पर -2√3 बन गया, यहां पर +2√3 बन गया, तो ये तो बात ही नहीं है, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कहानी खत्म। अगर ऐसे नहीं निकालना, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है साइन थीटा कोस थीटा वाली जो इक्वेशन होती है, ठीक है, और साथ में के टाइम चेंज आएगा, के टाइम चेंज आएगा। तो थीटे में क्या था, उन्होंने बोला परपेंडिकुलर, तो 90 का चेंज आ गया, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट आज का लास्ट है बट नॉट लीस्ट, हमने ध्यान रखना है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंड क्या है बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर, मतलब कोई लाइन है, एक पर्टिकुलर दो लाइन की ज्वाइन करें, तो ये क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। और कैसे बाइसेक्ट कर रही है? 90। और डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस पी ओ एंड ओ क्यू ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब पी ओ और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। बाइसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ठीक है जी। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या है, मुझे क्या मिलेगी, मेरी लाइन की मुझे क्या मिलेगी, स्लोप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? पी एंड क्यू की स्लोप निकालोगे, यहां पर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है और स्लोप इसकी क्या आएगी, -1/m उल्टी हो जाएगी, है ना। इसकी अगर m है, इसकी स्लोप m है, तो इसकी क्या हो जाएगी, -m, -1/m। कैसे? दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, -1, है ना। परपेंडिकुलर की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1। तो स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाली, इसकी स्लोप निकालोगे, वो आ जाएगी कुछ, ठीक है जी। और वो क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 1/6, ठीक है जी। और पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये क्या है, यहां पर देखना, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट क्या है, 4/2, एक 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 14/2 7, वाई कोऑर्डिनेट 7 है। 2 एंड 7 में से पास करती है, तो ये तो छोड़ो, सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा 2 एंड 7 में से कौन पास करती है। 2 एंड 7 में से पास करती है, 2 एंड 7 में से पास करती है, बट ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और y = 7 पता कब आना था, अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट एक सेम होता, एक कोऑर्डिनेट सेम होता, वो था x कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट सेम होता ना, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस बन जाती। x सेम होता तब बननी थी पैरेलल टू x एक्सिस, या y पर बननी थी, है ना। अगर किसी का y कोऑर्डिनेट सेम आ जाए, y कोऑर्डिनेट, सपोज मैं यहां पर लिखते हैं हम, y कोऑर्डिनेट सेम आने का मतलब उस पॉइंट की यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, सेम है, यहां पर भी y एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, तो ये लाइन क्या बन गई, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी। पैरेलल टू x एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन निकालनी है, तो वो क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। वो क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस आएगी नहीं, कारण क्या है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो आएगी नहीं। चलो जी, तो एक तो ये कैंसिल हो गया। इसमें चेक करो, 2 एंड 7 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 12 एंड 14, 12 एंड 14 कितने होते हैं, 19 होते हैं, नहीं होते, ज्यादा होते हैं। फिर यहां पर इसमें चेक करो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पुट करोगे एंड 7 पुट करोगे, 16 -7, 16 -7 0 तो नहीं बनेगा, तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की। ये वाले चैप्टर में से 4 से 5 मार्क्स का पेपर आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम जाने नहीं दे सकते। कुछ क्वेश्चन भी कर लें क्या, कुछ क्वेश्चन भी कर लें, कुछ क्वेश्चन भी देख लें क्या।
एक सेकंड देखता हूं मैं। चलो 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड स्लोप ऑफ लाइन के बेस पे जो क्वेश्चन है बेसिक हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट में से पास करती है, कट इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट है तो नीचे ए आएगा, नीचे ए आएगा, दोनों के सेम आएगा, सामने 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट के लिए ये याद कर लेना इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। और इसमें से पास करेगा, अगर इसमें से पास करेगा ये वाला पॉइंट, तो आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू -1। अगर a -1 है तो यहां पर देख लो कौन सी इक्वेशन है, ये लिखा हुआ है ना, -1 उधर जाके बनेगा तो a इक्वल टू -1, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट सेम। अब यहां पर इक्वल टू ए बनना था, ए क्या होना है 6 होना है, कारण क्या है इन दोनों का प्लस, ए क्या होगा 6 होगा, ए क्या होगा 6, सामने 6 आएगा, इक्वल टू उधर जाके 6 बनेगा, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते थर्ड नंबर इक्वेशन में कहते ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, m एंड x1 को अगर फिक्स कर दें, डिफरेंट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, y1 को चेंज कर दें। अगर y1 को चेंज करेंगे तो किस में चेंज आया, कांस्टेंट में चेंज आया, स्लोप तो सेम रही, स्लोप सेम है, कांस्टेंट में चेंज आ रहा है, तो ये क्या हुआ, देयर विल बी द सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस, है ना। कांस्टेंट में चेंज आएगा तो पैरेलल लाइंस, मैंने क्या बताया था, अगर एक्स वाई को छेड़ो ना, इसको एज इट इज रहने दो, 2x प्लस 3y, और सामने k को चेंज कर दो, तो वो क्या है पैरेलल। अगर वो बोल देते ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और माइनस का साइन आ जाता है, तो वो क्या आना था परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो कांस्टेंट में चेंज कर रहे हैं। अगर वो बोल देते m की जगह पे हम -1/m कर देते हैं, तो वो क्या आ जाने थे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है जी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन इसके निकालनी है। सबसे पहले y इज इक्वल टू mx होता है, m होता है, मतलब m1 आ गया, और जो न्यू इक्वेशन आएगी उसका आएगा -1/m, है ना, मतलब -1/1 दैट इज -1। उसकी स्लोप क्या बनेगी, -1 बनेगी, उसकी स्लोप क्या बनेगी, -1 बनेगी। यहां पर स्लोप क्या बन रही है, 1 बन रही है, ध्यान से देख लो, स्लोप क्या बन रही है, 1 बन रही है। यहां पर स्लोप चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और एक नेगेटिव लगाना होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, और एक नेगेटिव लगाना होता है। यहां पर प्लस के 1 बन रही है, ये भी छोड़ दो, यहां पर प्लस के 1 बन रही है, ये भी छोड़ दो। इन दोनों में से कोई आंसर है, और जो आंसर है उनमें से, उनमें जो भी पुट करोगे आंसर k की वैल्यू आएगी, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट सेटिस्फाई बी में कर रहा है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और साइन एक पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव है, बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, एक साइन चेंज करना होता है, मतलब x के नीचे b आ गया और y के नीचे a आ गया और बीच में प्लस आ गया, सामने k आ गया, है ना, यही बताया था मैंने। तो यहां से कौन रिमूव हुआ, एक तो ये रिमूव हो गया, चलो एक ही रिमूव हुआ है। नेक्स्ट है k की वैल्यू निकालनी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट पे, एट विच इट कट द एक्स एक्सिस। कहते ये जो लाइन है ना, ये क्या करती है, कट करती है एक्स एक्सिस पे। ये लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती है ना, वो वाले पॉइंट पे आपने उसको पास कराना है। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कब कटेगी, जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y 0 पुट करके यहां पर आंसर क्या आ रहा है, अगर y को 0 पुट कर दें, x का आंसर आ रहा है a, तो a 0 पॉइंट इसमें से पुट करके हमने k की वैल्यू निकालनी है। अगर a 0 पुट करेंगे तो यहां पर a आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, a बाई बी आ गया, टोटल a बाई बी आ गया, x की जगह a आएगा, तो a बाई बी, k का आंसर क्या आना चाहिए, a बाई बी। तो ध्यान से देखो,
यहां पर डी ऑप्शन में ए बाई बी बन रहा है के आंसर पे, बाकी भी सेम है जैसे हमारा राइटिंग पोर्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की लेक्चर जो लिया है इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, आजकल जो लेक्चर है जो कंटेंट किया है उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस ईयर भी उठा के आप देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी उठा के देख सकते हो। एक क्वेश्चन आज के जो लेक्चर में आ सकता है। और प्रैक्टिस के लिए नीचे लिंक गिवन है, नीचे लिंक गिवन है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपनी प्रैक्टिस साथ में अपने आप कर लेना। प्रैक्टिस की भी कुछ कुछ मैं वीडियो बीच में अपलोड करता रहता हूं, ट्रिक्स की जितनी पॉसिबल होती हैं कर देता हूं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ कंटेंट करेंगे, कुछ एमसीक्यू करेंगे या सारी एमसीक्यू करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।